युवक के साथ मारपीट कर रही यह महिला और कोई नहीं बल्कि जीआरपी थाने में पदस्थ एसआई है। मामला बस इतना सा था कि रेलवे स्टेशन के स्टैंड पर काम करने वाले एक लड़के ने एक अन्य महिला पुलिस अधिकारी से स्टैंड के पैसे मांग लिए थे। पैसा मांगना इस महिला अधिकारियों को इतना नागवार गुजरा कि पहले तो दोनों ने स्टैंड पर जाकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर थाने लाकर भी जमकर खातिरदारी की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये महिला अधिकारी अपने पद और वर्दी का बेजा इस्तेमाल करते हुए युवक के ऊपर ताबड़तोड़ चांटे बरसा रही है। मामला 21 अक्टूबर का है, जिस दिन युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है तो उक्त दोनों महिला अधिकारियों की कारगुजारी दिख रही है। मामला बस इतना था कि मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक महिला एसआई की गाड़ी 2 दिन से खड़ी हुई थी और जब वह गाड़ी ले जाने लगी तो स्टैंड संचालन करने वाले लोगों ने उनसे पैसे की मांग की, जिस पर उन्होंने दबंगता दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। जिस पर स्टैंड के कर्मचारियों ने कहा कि मैडम यह डिजिटल पर्ची है जो कि स्कैन हो चुकी है, ऐसे में पैसे नहीं देंगी तो उनकी सैलरी से पैसा कट जाएगा। उसके बाद उक्त महिला पुलिस अधिकारी जबरन गाड़ी ले जाने की कोशिश की। इसके बाद स्टैंड संचालन करने वाले लड़कों ने रोकने का प्रयास किया तो सिविल ड्रेस में आई एसआई आरती मंडलोई ने जीआरपी में पदस्थ एसआई आकांक्षा सिंह को फोन करके बुला लिया। आकांक्षा सिंह के आते ही सिविल ड्रेस में पहले से मौजूद आरती मंडलोई ने युवक के ऊपर ताबड़तोड़ चांटों की बरसात कर दी और फिर आकांक्षा भी युवक के ऊपर टूट पड़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि वर्दी की धौंस दिखाकर इस तरह से मारपीट करना कितना उचित है। जब कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेंगे तो फिर उम्मीद किसकी की जा सकती है। एक मैडम थी पुलिस में, ये कोई थाना है, तो एक्चुअली उनकी गाड़ी 2 दिन पहले यहाँ पे खड़ी हुई थी। 19 तारीख से उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो 21 तारीख की रात को आई है करीब 11:30 से 11:45 के बीच में। तो उन्होंने वो गाड़ी लेकर जब एग्जिट की तरफ गई तो लड़के ने उनसे पर्ची मांगी। पर्ची लिए तो उस लड़के ने उनको अमाउंट जो भी रहा होगा उनका स्कैन करके बताया। तो मैडम बोलती है कि हम स्टाफ से हैं, पुलिस स्टाफ से, पैसे नहीं देंगे। तो उसने कहा कि मैडम देखिए हमारा स्कैन हो चुका है और बिल जनरेट हो गई है, तो अभी पैसा तो मैडम दे के जाना पड़ेगा वरना मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो मैडम बोलती है नहीं हम पैसा नहीं देंगे, स्टाफ से क्यों दे पैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसे नहीं जा सकते। बोले अपने सेठ से बात कराओ। तो उसने फ़ोन लगाया बड़े सेठ को, बात कराई उनसे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम बिल जनरेट हो चुका है, दे दीजिए वरना लड़के के सैलरी जाएगा बिना मतलब का, या तो हमको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और भैया आप लोग भी कमा रहे हो, ऐसा तो है नहीं, सैलरी मिल रही है आप लोग को, गाड़ी आप अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल का भी पैसा उसमें आप दे रहे हो, तो हमारा पार्किंग का देने में क्या है, हम भी तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, है ना, रेमिटेंस तो हम भी जमा कर रहे हैं। तो मैडम ने फ़ोन कटवा दिया। फिर लड़के को बोले कि गाड़ी ऐसे जाएगी, लड़के ने बोला मैडम ऐसे नहीं जा सकते। तो उन्होंने फ़ोन किया आकांक्षा सिंह जी को, ये अपने जीआरपी में है, उनको बुलाया। वो आते ही मैडम तुरंत मतलब ना बोलना ना बात ना, एक लफ्ज़ किसी से बात नहीं किया, सीधा आते लड़के के ऊपर पहले हाथ छोड़ना शुरू किया। ठीक है, पहले थप्पड़ से मारा, फिर उसके बाद से लात से उसके गुप्तांग पे भी मारा है। ठीक है, लड़का बैठने को हुआ तो उसको पकड़ करके 2 लोग और उनका एक स्टाफ आए हुए थे। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के गए, हम मारते हुए लेकर गए जीआरपी में, फिर वहाँ ले जा करके उसको मारा। 1:30 बजे रात तक उसको टॉर्चर किया है। उसके बाद से उसको बिना मतलब कि ना बताया ना कुछ किया, उसको छोड़ भी दिया 1:30-2 बजे के लगभग में। हालांकि इस पूरे मामले में जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि उक्त युवक के द्वारा महिला के साथ अभद्रता की गई थी। तो यहाँ सवाल उठता है कि अभद्रता करने पर किसी अधिकारी को यह अधिकार कौन सा कानून देता है कि वह किसी बात को बिना जाने बिना समझे सीधे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। वहीं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आकांक्षा सिंह के साथ साथ उसके परिचित की दूसरी महिला भी युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रही है। तो फिर जीआरपी के अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर क्यों बैठे हुए हैं? यह तो जंगल राज है।
जहां खाकी वर्दीधारी तो तानाशाही कर ही रही हैं, उनके परिचित के भी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये दिनांक 21/10/24 की बात है। रात में कोई एक आरती मंडलोई थी सब इंस्पेक्टर, जो कोई शासकीय कार्य से किसी मर्ग के काम से डाइटम टेस्ट की कुछ रिपोर्ट लेके आई थी। तो अपनी गाड़ी वो खड़ी कर दी थी। खड़ी करके जब गए तो गाड़ी लेने के लिए, तो उनसे अभद्रता पैसे ज़्यादा कुछ मांग रहा होगा। इस बात पे वो वहाँ एक लड़का था सोनू सिंह, तो अभद्र व्यवहार करते कुछ गाली गलौज कर रहा था। तो उनने फ़ोन करके सब इंस्पेक्टर आकांक्षा को बताई थी। तो ये जाके उसको समझा रहे थे, वो गाली गलौज अभद्रता कर रहा था, जिसकी उसने रिपोर्ट अंकित करी थी आके। उस समय उन्होंने बताया था कि इस टाइप से कर रहा है कि ये लोग अवैध पैसे स्टैंड पे मांगते हैं, जो वैध है उससे ज़्यादा मांगते हैं। तो ये उसको बुला के उसकी जांच करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद शायद वो लड़के को समझा बुझा के छोड़े थे। ये है अब इसका इसमें उल्लेख नहीं है, वो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या है। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मारा पीटा है, बर्दी का खौफ तो दिखाना चाह रहे थे। अब ये वो जैसा कि आप लोग वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वो अभी तो मेरे नॉलेज में जो बात थी कि वो अवैध रूप से मांग रहा था, तो वो गाली गलौज कर रहा था, उसको समझा के और छोड़ दिए थे उस समय। तो जो महिला ऐसा ही है जो मारपीट कर रही है से, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब वो देखते हैं वरिष्ठ उसमें जांच के क्या उनकी कहाँ तक के भागीदारिता है। गलत की होंगी तो उनके खिलाफ उनकी रिपोर्ट भेजेंगे वरिष्ठ अधिकारियों को। ऐसा तो नहीं कि वीडियो वायरल होने के बाद अब अपने बचाव में जो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थाने पे जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसकी रिपोर्ट अंकित होती है रोजनामचों में, और रोजनामचे में जो बात आई है उसके अवगत कराएंगे वरिष्ठ अधिकारी महोदय से। हालांकि उक्त महिला एसआई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, जबकि वर्दी में वीडियो बनाने को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा कई सर्कुलर भी जारी किए गए हैं, लेकिन इनके वर्दी में बनाए गए वीडियो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इस पूरे मामले में साफ समझ में आ रहा है कि अधिकारी अपने विभाग की एसआई की करतूत को छुपाने के लिए गोलमाल बातें कर रहे हैं। यदि मान भी ले कि स्टैंड संचालकों द्वारा अभद्रता की गई, तो फिर ऐसा कौन सा कानून है जो इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों को मारपीट की इजाजत देता है? अब देखना होगा कि आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए जीआरपी के अधिकारी सब कुछ मालूम होते हुए भी कोई ठोस कार्रवाई करने की मिसाल कायम करते हैं या फिर इस अराजकता को अपनी मौन सहमति देते हैं। शादी हो या हो कोई खास मौका, हर रिश्ते को बनाए और खास। शेखर राजा ज्वेलर्स के प्री बुकिंग ऑफर्स के साथ प्री बुकिंग ऑफर्स में अपनी वेडिंग ज्वेलरी बुक कीजिए और भाव बढ़ने की चिंता से बेफिक्र हो जाइए और शादी के समय ले जाइए ज्वेलरी अपनी बुकिंग रेट पर। कंप्लीट हॉलमार्क शोरूम शेखर राजा ज्वेलर्स, नुनहाई सराफा।